हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने देखा था बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन, उसको डिस्कस किया था शॉर्ट में, एकदम सिंपल वे में। पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। ठीक, राइट अंडरस्टैंडिंग जो हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन से भी कह दे तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, क्योंकि इसमें भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लेकिन ये समझ है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। ठीक है, इसको आज डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में आता है, ये 10 नंबर पे आ सकता है राइट अंडरस्टैंडिंग के वाला। तो राइट अंडरस्टैंडिंग विल एनेबल टू वर्क आउट आवर रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल फैसिलिटी। राइट अंडरस्टैंडिंग ये बता देता है कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल फैसिलिटी के लिए पूरा करने के लिए कैसे वर्क करें और किस प्रकार से वर्क करें। ठीक, एंड हैंस करेक्टली डिस्टिंग्विश द डिफरेंट बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये बता देता है राइट अंडरस्टैंडिंग कि वेल्थ पे मतलब स्वास्थ्य खराब होने पे और प्रॉस्पेरिटी पे क्या डिफरेंस होता है। ठीक, ये बताएगा अभी, इसको अभी और डिटेल में देखेंगे, नीचे ग्राफ के थ्रू समझ में आ जाएगा। द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट टू इंश्योर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ह्यूमन बीइंग आर राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। यहाँ 3 चीजें बताई गई हैं जो किसी भी ह्यूमन और मतलब ह्यूमन और एनिमल सब के लिए वो जरूरी होता है। एक होता है राइट अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली राइट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन के लिए होता है, और रिलेशनशिप ह्यूमन के लिए काफ़ी मायने रखता है, और सभी प्रकार की फिजिकल फैसिलिटी भी ह्यूमन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और देखते हैं, द मीनिंग ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड अपॉन एक्सेप्टेंस। जो राइट अंडरस्टैंडिंग की अगर मीनिंग देखें तो एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होता है। दिस इज व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग्स इन लाइफ and do truly exist, और फॉर एग्जाम्पल सफरिंग फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग दस इन द सेल्फ। ठीक, यहाँ पे क्या है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझ रहे हैं। यहाँ अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ करें, अपने आप में राइट अंडरस्टैंडिंग को ढूंढें, तो क्या होगा। तो पहला हमारा रिलेशनशिप देखेंगे कि रिलेशनशिप में हमारी क्या समझ है। ठीक, दूसरा फिजिकल फैसिलिटी में हमारी क्या समझ, मतलब परिवार में हमारी क्या समझ है, और फिजिकल फैसिलिटी जो होती है नेचर में, वो उसमें हमारी क्या समझ है। तो इसमें पता चलता है कि अगर हम रिलेशनशिप को समझते हैं तो उसमें जानते हैं कि इसमें म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। मतलब म्यूचुअल मतलब सभी मिलजुल के रह रहे हैं, सभी में प्यार मोहब्बत है, वो हमारा रिलेशनशिप में आ जाता है। और दूसरा, अगर हम फिजिकल फैसिलिटी में राइट अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो उसमें हमारा प्रॉस्पेरिटी आ जाता है। ठीक, फिजिकल फैसिलिटी में प्रॉस्पेरिटी हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। और यही चीज अगर हम ह्यूमन और एनिमल में डिवाइड करें, तो जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें जो हमारी फिजिकल फैसिलिटी है नेसेसरी होती है बट नॉट कंप्लीटेड, अगर ह्यूमन की बात करें। और जो एनिमल होते हैं उसमें जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है, मतलब जो अगर म्यूचुअल फुलफिलमेंट है एनिमल के लिए है, दोनों चीजें अगर एनिमल में है तो नेसेसरी और कंप्लीटेड है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती बढ़ती चली जाती है। हमेशा वो फिजिकल फैसिलिटी को बढ़ाना चाहता है ह्यूमन बीइंग, जबकि जो एनिमल होता है वो एक सफिशिएंट अमाउंट पे फिजिकल फैसिलिटी पाए जाने के बाद उसकी इच्छा नहीं होती है। आगे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी द बेसिक रिक्वायरमेंट टू फुलफिल ऑफ एस्पायरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रियोरिटी। ठीक, यहां पे इसको समझेंगे। जैसे फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर एनिमल। ठीक, फिजिकल फैसिलिटी एनिमल के लिए जरूरी भी है और कंप्लीट भी वो है। ठीक है, अगर हो जाती है, व्हिल दे आर नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट फॉर ह्यूमन। ठीक, मतलब अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसको अगर खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है और बढ़िया उसकी व्यवस्था फिजिकल फैसिलिटी है, तब भी वो इच्छा करेगा कि कुछ और पाने का। जैसे पिछले वीडियो भी हमने डिस्कस किया इस बारे में, वही टॉपिक बार बार इसमें आ रहा है, वही टर्म इस बार बार आ रहा है। तो अब इसमें इसको समझने के लिए फिजिकल फैसिलिटी किसको किसकी कितनी चाहिए, इसमें राइट अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग और रिलेशनशिप विथ नेचर। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग होगा, राइट अंडरस्टैंडिंग अगर करेंगे हम फिजिकल फैसिलिटी की। और एक में फिजिकल फैसिलिटी में देखेंगे तो नेचर के साथ,
तो अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो म्यूचुअल फुलफिल मांगता है ह्यूमन बीइंग हमारा रिलेशनशिप, और फिजिकल फैसिलिटी में देखें तो प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन बीइंग में बढ़ती जाती है। तो यहाँ देखिए छोटा सा लिखा है फॉर ह्यूमन बीइंग नेसेसरी बट नॉट कंप्लीट। जो हमारी फिजिकल फैसिलिटी है वो जरूरी है, लेकिन वो कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती फिजिकल फैसिलिटी प्राप्त करने की। ठीक, एनिमल में क्या होती है, नेसेसरी है एंड कंप्लीट है। फिजिकल फैसिलिटी एनिमल में भी जरूरी है और ये उसके लिए सफिशिएंट भी है। अब ये एनिमल और ह्यूमन में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे देख लेते हैं बहुत बढ़िया एग्जांपल के साथ। जैसे पहले देखते हैं एनिमल। ठीक है, एनिमल की प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि पहले आदमी भी मानव जैसे, वो मानव भी हमारा एनिमल जैसे ही था। तो एनिमल नीड फिजिकल नीड टू सर्वाइव मेनली टू टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। जो एनिमल होता है उसके लिए फिजिकल नीड चाहिए, क्यों चाहिए, अपनी बॉडी की केयर के लिए और सर्वाइव करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए, कोई काऊ है, काऊ विल लुक एट फॉर फूड व्हेन इट इज हंग्री। जब अगर कोई गाय है वो खाने की तरफ या भूसा चारा की तरफ तब देखेगी जब उसको भूख लगी होगी। वंस इट गेट द ग्रास, जब वो घास खा लेगी और उसको ले लेगी घास को, पूरा पेट उसका भर जाएगा, तो इट ईट्स इट, जब उसको खा लेगी तो सिट अराउंड एट टू च्यू एट। ठीक है, तब वो घास को खा लेगी और एक साइड में बैठ के आराम से अपना, उसे बोलते हैं गांव की भाषा में च्यू करते हैं, मतलब पगुराना उसको बोलते हैं देहाती भाषा में बोले, वो करती रहेगी। और हेंस वी कैन से दैट एज लॉन्ग एज एनिमल हैव फिजिकल थिंग दे आर लार्जरी फाइन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनिमल जिनके पास फिजिकल थिंग अवेलेबल हो गया, उसको चारा मिल गया, उसका भूख मिट गई, तो दे आर लार्जरी फाइन, वो ठीक हो गई, वो उसका फिट है सब, जब तक उसको भूख नहीं लगेगी। दे डू नॉट डिजायर अदर थिंग, वो और किसी चीज के लिए डिजायर नहीं होगा, उसको खाना मिल गया, उसका मस्त है जीवन। ठीक, लाइक नॉलेज, ना उसको न्यूज देखना है कि नॉलेज चाहिए काऊ को, ना उसको चाहिए कि सोसाइटी चाहिए बातचीत करेगा, और भी उसको कुछ चीज नहीं चाहिए। ठीक, यहां बात करें हमारे ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या है, व्हिल फिजिकल फैसिलिटी आर नेसेसरी। ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटी नेसेसरी भी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की एनिमल में डिफरेंस यही है कि इसमें क्या है, कभी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट एकदम फिनिश नहीं होती, वो हमेशा उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। जैसे फॉर ह्यूमन बीइंग दे आर नॉट कंप्लीटेड बाय देमसेल्फ फुलफिल आवर नीड। जैसे ह्यूमन बीइंग ने खाना खा लिया, वो ठीक है, वो पेट उसका भरा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग दौड़ेगा कि हम पैसा कहाँ से कमाएं, या फिर हम नॉलेज कहाँ से गेन करें, या और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम सोसाइटी में कैसे अपने आप को रिस्पेक्टेबल बनाएं। ये सब क्या है, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस यही होता है एनिमल और ह्यूमन बीइंग में। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझ के ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन और एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में एनिमल और ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होती है। दोस्तों ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एकदम फ्री में। थैंक यू।